हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका संस्कार साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, अपनी सिंचाई की विधियां चल रही थी और उसमें 2-3 विधियां बच गई अपने सिलेबस में। आज अपन उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक है अपने सिंचाई की विधियां। अपन ने 2 या 3 विधियों के बारे में चर्चा कर ली थी। अब जो अपन विधि लेने जा रहे हैं उसका नाम है कुंड सिंचाई विधि। कुंड सिंचाई विधि। विधि का क्या नाम है? कुंड सिंचाई विधि। चलो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। तो पहले आप ये ध्यान में रखना, इसमें जो फसलें पंक्तियों में उगाई जाती है वहां पर इस विधि को काम में लाया जाएगा। क्या कहा मैंने? फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें? वे फसलें जिनको पंक्तियों में उगाया जाता है वहां पर इस विधि को प्रयोग में लाया जाएगा। ये लो, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना कि वे फसलें जिनको पंक्तियों में, ये ध्यान में रखना आप, यानी रो में उगाया जाता है वहां पर इस विधि को अपनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है इसमें कि कोई भी फसलें जो पंक्तियों में उगाई गई हैं, ये मान लो ये अपने प्लांट हो गए, ठीक है, और ये इनकी क्या होगी? पंक्तियां हो गई। वहां पर इस विधि को काम में लाया जाएगा। और होता क्या है, एक दूसरा नियम और ध्यान में रखना, कई बार ढाल के अनुरूप, कि ये ढाल बन गई अपनी, ढाल के अनुरूप क्या किया जाएगा? इनमें कंटूर रेखाएं बनाई जाएंगी। ये रेखाएं क्या कहलाती है आपकी? कंटूर रेखाएं। कंटूर रेखाएं कहलाती है, जो ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती है और वहां पर फसलों को उगाया जाता है, वहां पर भी इस विधि को काम में लाया जाता है। ठीक है, ये तो अपन ने चर्चा कर ली विधि के बारे में क्या होती है। और जैसा कि आपको पता है, अपन हर विधि को लाभ और हानि की दृष्टि से देख रहे हैं। तो पहले इसमें देखते हैं इनका लाभ क्या होता है, इस विधि की जो विशेषताएं वो देखते हैं। कि इस विधि के लाभ क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ अपनाई जाती हैं और उसमें क्या बेनिफिट है वो देखते हैं। तो विभिन्न फसल क्रियाएं आसानी से अपनाई जा सकती हैं। ये पहला लाभ हो गया। इसमें क्या कहा मैंने? विभिन्न फसल क्रियाएं आसानी से अपनाई जा सकती है। दूसरी भाषा में इसको कह सकते हैं यंत्रीकरण संभव है। यंत्रीकरण क्या है? संभव है। इस विधि में क्या है, जो मैकेनिकल प्रोसेस की जाती है वो संभव है इस विधि में। ठीक है, ये ध्यान में रखना। फिर देखना आप दूसरा लाभ, कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। कम मजदूरों की आवश्यकता होती है। ये क्या हो गया? दूसरा लाभ हो गया। अब जैसे कि 2 लाभ देख लिए, अब देखते हैं इसकी हानियां क्या क्या होती है। भाई इस विधि को अपना रहे हैं तो क्या क्या हानियां आ सकती हैं। तो अपन नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपने इसमें हानियां। तो एक तो ढलान वाले क्षेत्रों में
वाले क्षेत्रों में सिंचाई जल में लवणों की समस्या यानी साल्ट, लवणों की समस्या उत्पन्न हो सकती है, ये ध्यान में रखना आप। कैसे कि अपन ने ये डायग्राम बनाया था कि ये कोई स्लोप है, ये कोई ढाल है, इसमें लवण है, इसके जो सरफेस है वहां पर अटक जाएंगे सिंचाई जल के साथ। ठीक है, सिंचाई जल के साथ ये लवण है, इसके सरफेस पर अटके तो ये भूमि कैसी हो गई, लवणीय मृदा हो गई, यानी साल्ट सॉइल हो गई आपकी। और जैसा कि आपको पता है लवणीय मृदा में फसलों का उत्पादन लेना क्या नहीं है, संभव नहीं है। तो क्या होगा अपना फसल उत्पादन, ध्यान में रखना, फसल उत्पादन की प्रक्रिया प्रभावित होगी। फर्स्ट हानि तो ये आ गई अपने सामने। अब इसकी दूसरी हानि देखते हैं, दूसरी हानि में क्या होता है। तो इसकी दूसरी हानि के बारे में पढ़ते हैं अपन। दूसरी हानि देखते हैं, अधिक जल मांग वाली फसलों में सिंचाई संभव नहीं है, ये ध्यान में रखना। क्या कहा मैंने, कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनकी जल मांग अधिक पाई जाती हैं, तो उनमें इस विधि के द्वारा आप सिंचाई नहीं कर सकते हो, ये ध्यान में रखना। तो जैसा कि आपको पता है अपन हर विधि में 2 लाभ और 2 हानि लेकर चल रहे हैं, तो इस विधि की भी 2 लाभ और 2 हानि हो चुके हैं। बस आप इतना ध्यान में रखना, जो स्लोप है, कंटूर रेखाएं क्या होती हैं और उन कंटूर रेखाओं में लवणीय मृदाओं का उत्पन्न कैसे हो सकता है, वो थोड़ा ध्यान में रखना। क्योंकि क्या होता है कि सिंचाई जल यहाँ से छोड़ा जाएगा और इनमें जो सरफेस है, सोइल की सरफेस है, वहाँ पर साल्ट क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे और इससे मृदा क्या हो जाएगी, आपकी लवणीय मृदा हो जाएगी। और लवणीय मृदा हो जाएगी तो उसमें फसल उत्पादन क्या नहीं है, संभव नहीं है, ये ध्यान में रखना। सिंपल सी मेथड थी। मेथड का क्या नाम था, कुंड की सिंचाई विधि। अब देखना एक दूसरी सिंचाई विधि और है, उसको साथ ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। एक सिंपल सी है, अपृष्ठीय सिंचाई विधि। अपृष्ठीय सिंचाई विधि क्या बोल सकते हैं इसको, सब सरफेस इरिगेशन मेथड। जो नेक्स्ट सिंचाई विधि चलेगी उसका नाम क्या है, अपृष्ठीय सिंचाई विधि। यानी जितनी भी सिंचाई की विधियां थी वो अपन पृष्ठ पर बना रहे थे, मृदा की सतह पर बना रहे थे। ये मान लो सोइल सरफेस हो गई आपकी, या मृदा सतह हो गई। जितनी भी विधियों का निर्माण कर रहे थे अपन, वो मृदा की सतह पर कर रहे थे। जैसे कि चेक बेसिन थी, मृदा की सतह पर बनाई थी उस विधि को अपन ने। ये क्यारियां बन गई, ठीक है, किस पर बनाया गया, मृदा की सतह पर बनाया गया। क्या कह सकते हैं, सरफेस सोइल मेथड। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, अपृष्ठीय सब सरफेस इरिगेशन मेथड। यानी सरफेस के या सोइल लेयर के नीचे
जिस मेथड को यूज में लिया जाएगा उसको क्या कहते हैं हम? सब सरफेस इरिगेशन मेथड, यानी अपृष्ठीय सिंचाई विधि। तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो भारत के कुछ इलाके हैं या कुछ क्षेत्र बोल सकते हैं, दक्षिणी भारत बोल सकते हैं, वहाँ पर भूमि के कुछ धरातल पर या निचले स्तरों में कृत्रिम रूप से जल स्तर के लिए या संग्रहण हेतु टांके या उनको बोल सकते हैं स्टोरेज करने के लिए ऐसी जो डायग्राम दिया हुआ है संरचना बनाई जाती है, और उसमें क्या किया जाता है, उसमें छिद्र छोड़ा जाता है, फिर यानी होल छोड़ा जाता है, और इसके माध्यम से जो रूट एरिया है आपका किसी भी क्रॉप का, वहाँ तक क्या पहुँचाया जाता है, पानी पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड में इतना ही दिया गया है, सिंपल सी मेथड थी, ज़्यादा कुछ बताया गया नहीं है। लाभ हानि आपके सिलेबस में दी नहीं गई है, इतना ध्यान में रखना, 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना। भारत के कुछ इलाकों या क्षेत्रों में अपनाई जाती है भूमि के नीचे, दूसरा पॉइंट, भूमि के नीचे कृत्रिम रूप से जल स्तर बनाए जाते हैं, और उनके माध्यम से छिद्रयुक्त पाइपों से जड़ क्षेत्र में सिंचाई जल पहुंचाया जाता है, क्या किया जाता है, जो जड़ क्षेत्र है वहाँ पर उसको सिंचाई जल पहुँचाया जाता है। तो अपन ने 2 विधियों को पढ़ा है, अपने सिलेबस में 2 विधियाँ और बची है, तो अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।